दुनिया भर के हर देश में उसकी सुरक्षा को लेकर जल, थल और वायुसेना का अहम रोल होता है ताकि देश और देशवासियों की सुरक्षा की जा सके। ये सेना ही होती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी देश को दूसरे देश के हमलों से बचाकर रखती है। यही नहीं, किसी भी देश की जल, थल और वायुसेना के जवान युद्ध के दौरान दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसीलिए ये तो सिद्ध हो गया है कि किसी भी देश के लिए जल, थल और वायुसेना कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि हम आपसे ये कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसके पास ना तो खुद की नौसेना है और ना ही वायुसेना है, और तो और इसके लिए वो किसी दूसरे देश पर निर्भर रहता है, तो शायद आप हमारी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। अब ऐसे में मन में ये सवाल आना तो लाजमी हो जाता है कि आखिर ये कौन सा देश है जिसके पास ना ही नौसेना है और ना ही वायुसेना, और ये देश आपात स्थितियों में कैसे अपनी रक्षा करता है। तो चलिए बातों को न घुमाते हुए आपके सभी सवालों के जवाबों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस देश की जो हिमालय के दक्षिण एशिया में बसा है। ये एक ऐसा छोटा पर खास देश है जिसका नाम भूटान है। बता दें कि भूटान में हर जगह सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं। इसका धरातल दुनिया के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। भूटान का स्थानीय नाम ड्रुल युल है, जिसका मतलब है ड्रैगन का देश। यही नहीं, भूटान भारत का पड़ोसी देश भी है, और भूटान की सबसे खास बात यह है कि ये देश कभी किसी उपनिवेशित यानी कभी किसी शक्तिशाली देश के अधीन नहीं रहा है। तो ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि भूटान के पास नौसेना और वायुसेना क्यों नहीं है। भूटान के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है क्योंकि ये एक लैंडलॉक देश है, यानी इसे किसी समुद्र से जोड़ने वाली कोई सीमा नहीं है। ये देश तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। वहीं वायु रक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की है। भारत की वायुसेना भूटान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और भूटान का आकाश भारतीय सेना की नजरों से बाहर नहीं रहता। इसीलिए भूटान को अपनी समुद्री रक्षा के लिए किसी नौसेना और वायु सुरक्षा के लिए वायुसेना की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भूटान में अपनी रॉयल भूटान आर्मी है जो देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखती है। ये सेना रॉयल बॉडीगार्ड्स और रॉयल भूटान पुलिस का संयुक्त संगठन है। वहीं भारतीय सेना इन सैनिकों को प्रशिक्षण देती है और उन्हें आधुनिक युद्ध तकनीकों से अवगत करवाती है, जिससे भूटान की सेना हमेशा तैयार रहती है। सदियों से स्वतंत्र भूटान का नाम संस्कृत के शब्द भू उत्थान से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि, जो ऊंची पहाड़ियों में बसे भूटान पर एकदम फिट बैठता है। इसी के साथ अगर बात करें भूटान में प्रमुख रूप से कौन सा धर्म प्रचलित है, तो वो बौद्ध धर्म है, जिससे यहाँ की संस्कृति बौद्ध मूल्यों से बहुत प्रभावित है। इसके अलावा हिंदू धर्म भी यहाँ प्रचलित है, खासकर दक्षिण भूटान में। भूटानी लोगों के पहनावे की बात करें तो वहाँ के पुरुष घुटनों तक लंबा चोगा जैसा कपड़ा पहनते हैं, जिसे वो अपने शरीर पर लपेटकर बेल्ट से अच्छी तरह बांध लेते हैं। इसे घो नाम से जाना जाता है। घो पहनावा देखने में ऊपरी हिस्से में एक थैली जैसा लगता है और कई चीजें रखने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें भूटानी महिलाओं की, तो वो एप्रन जैसी पोशाक पहनती हैं, जिसे किरा कहा जाता है। ये पारंपरिक पोशाक टखने तक लंबी होती है, बेहद आरामदायक और पहनने में आसान। महिलाएं ज्यादातर इसी पोशाक को पहनना पसंद करती हैं। हाथ से बुने हुए चटक रंगों वाले जटिल डिजाइन और कढ़ाई वाले किरा विशेष अवसरों पर महिलाएं पहनती हैं। भूटान के बारे में और भी रोचक बातें भी हैं, तो चलिए उन्हें भी विस्तार से जान लेते हैं। भूटान में गंगखार पुनसुम नाम का एक पहाड़ है जो यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ बताया जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई 24,840 फीट है। यही नहीं, इस पहाड़ पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया है। असल में भूटान सरकार इस पहाड़ पर किसी को चढ़ने ही नहीं देती। इसके पीछे की वजह यह है कि भूटान के लोग पेड़ों को भगवान के समान मानते हैं। ऐसे में गंगखार पुनसुम भी उनके लिए एक पवित्र स्थल है। साल 1984 में भूटान सरकार ने पहाड़ों पर चढ़ने को लेकर एक कानून भी पास किया था, जिसके मुताबिक 20,000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ही पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति होगी। इसी के साथ भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां तंबाकू से बने उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। भूटान में साल 2004 में ही तंबाकू के इस्तेमाल पर पूरे देश में रोक लगा दी गई थी। वहीं यदि तंबाकू को कोई खरीदते या बेचते पकड़ा जाता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। बहरहाल आज इस छोटे और खूबसूरत देश के बारे में इतना ही।
उम्मीद है कि भूटान के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो चलिए ऐसी ही वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।